हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक अद्भुत वचन के लिए जो अभी परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला। कहते हैं तैयारी कुछ और होती है लेकिन आत्मा कुछ और बात करता है। उसी के अनुसार परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया, हम मत्ती की पुस्तक को निकालेंगे जो नए नियम में है और उसका हम 34 पढ़ेंगे, 10 का 34 हम पढ़ेंगे। का परिणाम यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। ऐसे वचन को सुनकर ऐसा लगता है क्या परमेश्वर तलवार चलाने आया है, लड़ाई लड़ने आया है क्या, या हमें परमेश्वर कुछ युद्ध करने आया है, क्या करने आया है, ऐसा माइंड में आता है ना इस वचन को सोच कर। लेकिन तलवार का जो मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। ये वचन हमें क्या दर्शाता है? जब तक हम फैमिली प्रेम में रहेंगे हम प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने बोला है कि मैं बेटे को बाप से अलग करूंगा, माँ को बेटी से अलग करूंगा, और जो पति पत्नी है उनको उनकी मां से अलग कर देंगे। जब जैसे ही शादी होती है तो बेटा सोचता अपनी बहू के साथ रह के मुझे बाहर रहना नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसलिए आता है हमारी परिस्थिति में कि हम फैमिली के प्रेम के बीच में रहकर हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने अपना घर छोड़ दिया था, परमेश्वर ने अपने पिता को छोड़ दिया था, अपनी माँ को छोड़ दिया था, अपने भाइयों को छोड़ दिया था, यहाँ तक भी अपने शहर को भी छोड़ दिया था कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी अपनी माँ, भाई, बहन सबको मेरे लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे बताता है। और हम सोचे कि नहीं, कोई भी आके बोले कि बेटी आज सेवा करते हैं, भाई आज सेवा करते हैं, या कोई भी आपको बोले अरे नहीं तुमको सेवा करनी है, परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा दिया है और तुमको चाहता है परमेश्वर की तुम सेवा करो, तो तुम्हें ये ना बोलना पड़े कि मेरी माँ घर में है, मेरा भाई घर में है, मेरे पापा घर में है। क्योंकि एक व्यक्ति आया था बाइबल के मुताबिक जिसको परमेश्वर ने बोला चलो डांट लो इसको। उसने बोला पहले मैं अपने घर से पूछ लूं और अपने बाप को गाड़ दूं, फिर मैं प्रभु तेरे पीछे हो लूंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया समझ लो उसके अंदर परमेश्वर की सेवा नहीं है। आप कितना भी परमेश्वर के आराधना में, प्रार्थनाओं में, चर्च में कितना भी समय व्यक्त करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में कितना भी व्यक्त करते हैं, जब परमेश्वर की वाणी यहाँ पर आती है और जब आप उस पर शंका करते हैं कि नहीं घर में मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, और मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है, मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, मेरा अभी समय नहीं है। क्या प्रभु अपना घर छोड़ के आया? उनके माँ बुजुर्ग नहीं थे क्या? उनके पिता को उनसे उम्मीद नहीं थी क्या? उनके भाइयों से उनको उम्मीद नहीं थी? फिर भी वो छोड़कर आए क्योंकि उनके अंदर एक बुलाहट पैदा करी थी परमेश्वर ने कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर उनसे सेवा लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने सोचा नहीं अपना घर बार सब छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। अच्छा भोजन मिल सकता था, माँ के हाथों की रोटी मिल सकती थी घर में, पिता का आशीर्वाद मिल सकता था घर में, पंखे के नीचे सो सकते थे। जरूरी था 40 दिन का फास्ट रखकर पहाड़ों पे जाके रहना, गर्मी में रहना? वो भी एक इंसान के रूप में थे, एक मनुष्य के रूप में थे, उनको भी ठंड गर्मी लगती थी। क्या प्रभु आंसू नहीं निकलते थे? क्या परमेश्वर को ठंड नहीं लगती थी? क्या प्रभु यीशु मसीह को गर्मी नहीं लगती थी? वो शरीर के रूप में आए उनको लगता था अगर वो चाहते कि मैं अपनी माँ को, भाई को, बहन को नहीं छोड़ सकता सेवा के लिए, सेवा करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के फास्ट रखे। कोई मुझे बता सकता है वो 40 दिन के फास्ट को क्या जरूरत थी रखने? उन्होंने अपने शरीर पर काबू पाया उन 40 फास्टों में कि मैं 40 दिन तक भूखा रह सकता हूं प्रभु तेरे लिए, मैं 40 दिन तक प्यासा रह सकता हूं उस परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अपने शरीर पर कंट्रोल पाया और उस खुदा से सीधा लिंक बात और उनका बेटा था, करता था।
लेकिन उनको इस धरती पर आकर 40 दिन के फास्ट रखना जरूरी था, क्योंकि वो एक शरीर में थे। क्या उनको अपने माँ बाप की याद नहीं आती थी? आती थी। लेकिन वो खुदा की पवित्र आत्मा के जीवन में जी रहे थे और वो सेवा करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों को बचाना है जो अंधकार में पड़े हैं। उन्होंने एक बोझ ले लिया, जो बोझ आज हम मस्ती होकर नहीं ले रहे हैं। तो बोझ आपको आगे वचन में मैं बताऊंगा कौन सा बोझ है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने इसमें प्रिय शब्द शुरू किया है। प्रिय शब्द का मतलब है प्यार। आप आजमा के देखिए ना, आप परमेश्वर से पहले किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाकर देख लेना, परमेश्वर से ज्यादा किसी व्यक्ति को प्रेम करके देख लेना, प्रभु आपसे इसको अलग कर दे। कोई भी कांच की चीज हम खरीद के लाते और कहते हैं वाओ बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी हो, मैं इसको संभाल के रखूंगी, हाय टूट ना जाए, हाय किसी का हाथ ना लग जाए, टेंशन आ जाती है और वो चीज एकदम गिर के टूट जाती है। परमेश्वर कहता है उस चीज को बनाने वाला भी मैं ही हूं, और तूने उस बनाने वाले को प्रेम नहीं किया, लेकिन तूने उस चीज को प्रेम किया जिसको बनाया है। उसको तो संभाल के रखा है, लेकिन मुझे तूने छोड़ रखा है। इसलिए परमेश्वर बोलता है मुझसे ज्यादा किसी को तू प्रेम करेगा उसको मैं तुझसे दूर कर दूंगा। ये रियलिटी है। हम कहते हैं कि चीज हमारी फेवरेट फेवरेट क्या है? क्या है हमारा फेवरेट? हमारे जीवन में कुछ हमारा फेवरेट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा फेवरेट हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होना चाहिए, कि उसी ने ही हर फेवरेट चीज बनाई। जो इंसान आज बोलता है कि ये कार मेरी फेवरेट है, ये घर मेरा फेवरेट है, ये बाइक मेरी फेवरेट है, उसको बनाने वाला कौन है? में नहीं हो, परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं हो, परमेश्वर के वचनों में नहीं हो, परमेश्वर की आराधना में नहीं हो, तो आपके शरीर जो खराब हो जाएगा उसको आप हॉस्पिटल में जाओगे पैसे दे के ठीक करवाने के लिए। अगर आप सच्ची आराधना प्रार्थना में अभिषेक में है ना, तो वो शरीर फ्री में ठीक करेगा। प्रभु कितने जिसने ठीक किया है, लीवर को ठीक कर देता है प्रभु। प्रभु ने हमारी रचना करी, उसने कोई पैसा नहीं दिया। आज हमारे शकल को बनाने वाला ना, मूर्ति बनाने वाला हमारा, वो हमसे पैसे लेगा। प्रभु ने जीते जी तुम्हें बनाया, जीते जी तुम्हें सांसें दी, जीते जी तुम्हें इस धरती पर छोड़ा कि तुम जाओ। मेरी प्रार्थना उपवास में धन्यवाद करना जो मैंने तुम लोगों को दिया है। तुमने नहीं किया, ठीक है भाई, मत करो। पड़ो बीमार, जाओगे हॉस्पिटल, पैसे दोगे। तुम्हें सांस की कमी पड़ेगी कोरोना में, तब तुमने हॉस्पिटलों में जाके पैसे दिए, सांसें खरीदी जो मैं फ्री में दे रहा था। परमेश्वर कहता है मुझसे ज्यादा किसी को अगर आप प्रेम करोगे, वो चीज तुमसे दूर हो जाएगी, चाहे कोई भी सही। आज मैं बोलूं मैं अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तुझसे भी ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता हूँ। और वो पता क्या कहेगा? बेटा तेरी माँ को तुझे बनाने वाला मैं ही हूँ। दूर कर देगा प्रभु। मेरे जीवन से भी ऐसी एक परिस्थिति में किसी को दूर किया, परमेश्वर से ज्यादा मैं प्रेम करने लगा था, लेकिन प्रभु ने कहा आउट। तब बुद्धि आई, प्रभु तू ही सच्चा है। कभी भी ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में मत आने देना कि परमेश्वर का दर्जा आप किसी और को दे, परमेश्वर का पहला प्रेम आप किसी और को दे, और परमेश्वर का पहला दर्जा आप किसी और को दे। जिसमें हमारे परमेश्वर का पहला दर्जा नहीं, वो चीज हमारे लिए कोई मूल्यवान नहीं होती। जिसमें परमेश्वर पहले नहीं, वो चीज हमारे को अगर हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे को आशीष का कारण नहीं ठहरेगी। अदा किसी को अगर आप प्रेम करोगे, वो चीज तुमसे दूर हो जाएगी, चाहे कोई भी सही। मैं उसको चीज को पहला दर्जा दे देता ना, तो वो चीज रहती और मैं परमेश्वर के साथ यहूदा के समान धोखा करता, तो मुझे फांसी पर लटकना पड़ता। हम इंसानों को, ऐसी चीजों को, और जो मूल्यवान नहीं है चीजें, उन लोगों को हम पहला दर्जा देके बैठे हुए हैं अपनी लाइफ में। कहीं हम ऐसे लोगों को पहला दर्जा देकर बैठे हुए हैं जो हमें 40 गालियां देते हैं। आजकल जमाना विकार में फंसे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों के बीच में फंसे। रियलिटी बता रहा हूं, आज खुल के बोलता हूं।
वो पहला दर्जा, ओ तेनू मैं रब ते ज्यादा प्यार करदा, ओ तेनू अपनी मम्मी ते ज्यादा प्यार करदा, तेरे वास्ते मैं कुछ भी कर सकदा। अबे चुप कर, क्या बोल रहा है तू फोन पर? रब से ज्यादा प्यार करेगा जिसने तुझे बनाया, तेरी जबान को जो तू जबान निकाल के बोल रहा है उसको प्रभु ने बनाया। तो जिस फोन से तू चैट कर रहा है उसको प्रभु ने बनाया, जिस सिम को तू यूज कर रहा है उसको प्रभु ने बनाया, और जिस लड़की को तू बोल रहा है उसे भी प्रभु ने बनाया। तो परमेश्वर तोड़ता है, तो दिलों को तोड़ता है परमेश्वर। फिर कहता, फिर की कहते हैं जेड़ा प्रभु ਨੂੰ पहला दर्जा नहीं देंदे हैं, कुड़ी ਨੂੰ दे, ओ परमेश्वर मैनू बचा ले, ओ भगवान मुझे बचा ले, मैं दिल टूट गया मेरा, मैं तो अज बर्बाद हो गया, ये हो गया, ओ हो गया। फिर प्रभु कहता, हाँ जी पहला दर्जा कुड़ी ਨੂੰ की कह रहा सीगा, मेरे तो ज्यादा आ गया मेरी कुड़ी। परमेश्वर के बगैर अपनी लाइफ च किसी ਨੂੰ भी पहला दर्जा ना दो। मानो भी यही कहा, मेरा पहला परमेश्वर, फिर मेरी माँ, मेरे अगुवे। माँ का दर्जा भी बिल्कुल अपना परमेश्वर के बाद माँ का दर्जा जिन्हें थानू पैदा किया, इस धरती ते लेके आई है कि तुम परमेश्वर की उपासना प्रार्थना कर सको। माँ नहीं होंगी तो मैं नहीं होंदा, इसलिए परमेश्वर ने माँ को सुना। आज कई जगह जाता हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि धन्य है वो जो माँ जिसने तुझे जना, जो परमेश्वर को वचन मिला था वही वचन मुझे। आज लोग मुझे बोलते हैं, उनको चंगाई दे रहा है प्रभु, तो कहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हो तेरे जैसा बेटा जना। तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, ये बोलो उसने जो अनुग्रह किया मेरी माँ के ऊपर तब मैं आया। मेरी माँ को पहला दर्जा ना दो जी। अपनी लाइफ से ना मैं सच्ची कह रहे हैं, तो सीधे के देखो। और एक साड़ी ना इंसान एक और कमी है, अपनी पसंद की चीज नहीं देती किसी को। जी किसी को डेयरी मिल्क पसंद है ना, वो थोड़े हाथ च है ना, मैं नहीं देनी, और मैनू पसंद है, वो इको मिली है दुकान च, और मैं देनी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है अपनी पसंद की चीज मुझे दे के देखो, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, और ज्यादा देगा। पसंद की चीज दे के देखो किसी को। परमेश्वर चाहता ही वो है कि पहला दर्जा तू परमेश्वर को दे बेटी, और परमेश्वर चाहता ही आपसे ये है कि आपकी पसंद की चीज परमेश्वर के ऊपर कुर्बान कर दो। और क्या है आपकी पसंद की चीज? सबसे पहला होगा आपका शरीर, जिसको आप पसंद करते हैं। परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दो कि प्रभु मैं अपना शरीर, अपनी प्राण आत्मा में तुझे देता हूं, जैसे तू चलाना चाहता है वैसे चला। मैंने परमेश्वर आज से तुझे पहला दर्जा अपने जीवन में दे दिया। और जो इसमें लिखा हुआ है कि जो माँ को, बाप को, भाई को, वाइफ को ज्यादा मुझसे प्रेम करेगा वो मैं छीन लूंगा। लेकिन फिर भी आजकल लोग की फोन च लगे रहते, कहते रहते कि जी पहला मैं तेनू करदा, मैं तेनू पसंद करदा, मैं ये नू करदा, वो नू करदा। जेड़े बोलते ना उन्हां दे पिछे तीन होंदे हैं, जेड़ा रब नू भी झूठा ठहराते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह वो चीज है। आज मैं रियलिटी से एक बात बोलूंगा, इस वचन के अनुसार मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे इस वे में क्यों लेकर जा रहा है। आजकल जवान लड़की क्या बोलते हैं, लड़कियां क्या बोलती है लड़कों, मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, और मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगी। मैं मेरा वर्गा होंदा दे के दिखा, चल दे के दिखा। जिथे मौत खड़ी है ना, और वो लड़का लड़की खड़े जेडे कहते तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता, तेरे बगैर जाना, पहला भज दूंगे। लेकिन रियलिटी बाइबल च जान दी गई है प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे प्रेम के लिए, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। कोई कुर्बान नहीं करेगा। आज किसी से पूछ लो तो अपने बेटे को देगा। प्रचार करवाना है जी, पाकिस्तान में भेजना है जी, मैं नहीं भेजना, थे मार दूंगे। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने ये नहीं बोला कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, दे के दिखाई। इन्ना झूठा प्यार, इन्ना झूठा प्यार लड़का लड़कियां का, इन्ना झूठा कहते तेरे लिए चांद तोड़ ले आऊंगा, तेरे लिए तारे तोड़ ले आऊंगा। ओ भाई कीड़ी समान है तू, पृथ्वी पे पड़ा है, 7 फीट तेरी हाइट भी नहीं है, 4 फीट है, तो तारा तोड़ने की गल कर रहा है जो परमेश्वर ने बनाए हैंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर के बीच में आने के बाद जो प्रेम आपको परमेश्वर देगा, और जो प्रेम आपको परमेश्वर ने ठहराया हुआ है वो आपकी लाइफ में आकर देगा। आप दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करोगे और यही बोलोगे प्रभु हम दोनों का जीवन हम तुझे देते हैं, जैसे तू हमें इस्तेमाल करना चाहता है वैसे इस्तेमाल कर।
फिर परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करेगा। शादी से पहले मसीहों में अलग मसीह होते हैं, नॉन मसीह होते हैं, प्यार बढ़ता है, मैरिज हो जाती है, लेकिन आत्मा की कमी के कारण वह लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती है। परमेश्वर की कमी के कारण वह लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाती है। जब डिवोर्स होता है ना, तब कोर्ट च भाई तू तो कहता सी जान दे दूंगी, तू तो कहता सी जान दे, तू तो तारा तोड़ा लेके आया था, अज की हो गया पैन चला रही है डिवोर्स पेपर ते की होया, क्योंकि असी लाइफ च पहला दर्जा प्रभु ने नहीं देता। आज इंसान सबके लिए करने के लिए तैयार है, अपनी माँ के लिए अच्छा घर बना के देगा, अपने भाइयों के लिए अच्छा घर बना के देगा, अपने पापा के लिए कुछ अच्छा करेगा। या कोई व्यक्ति है बोलता है कि आज मैं 1000 रुपए कमा के लेकर आया हूँ, मैं किसी गरीब को 100 रुपए का खाना खिला के आऊंगा, जिसको रोटी नहीं मिली है, मेरा परमेश्वर मुझे भेजे उसके पास, बोला किसी ने नहीं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, अपने परिवार के लिए नहीं भेजा। ये सारा संसार आपका एक परिवार है, उसकी देह प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे लोगों से प्रेम करो जिसको सच्ची में प्रेम की जरूरत है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए प्रेम का एक आप जरिया बनो। झूठे लोगों के लिए प्रेम का जरिया ना बनो। रियलिटी बोल रहा हूँ, अगर बनेंगे ऐसे तो परमेश्वर आपको तोड़ेगा, खुदा आपके दिलों को ब्रेक करेगा और परमेश्वर आपको उन जगहों से निकालेगा, क्योंकि तुम खुदा के लिए चुने गए हो। हर चीज एक समय पर आता है। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने क्या करना है वो भी एक समय पर आएगा, आपकी लाइफ के परमेश्वर ने क्या देना है वो भी एक समय पर आएगा। हर चीज का एक समय, लेकिन आप प्रभु की अधीनता में हैं या नहीं है, परमेश्वर को पहला दर्जा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आगे ये वचन क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया, इतना बड़ा वचन बोला है प्रभु ने। आज सब लोग ना परमेश्वर से आशीष मांगते हैं कि प्रभु मैनू ए दे देवे, ओ मैं तो परमेश्वर के काम करूंगी, मैनू ताज मिलूगा सड़क च, ओ सोने दी सड़कों च मैं चलूंगी प्रभु यीशु मसीह के साथ। इमेज बनाते हैं माइंड से, कोई नहीं बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। कहते उत्ते हीरे दोगे, उत्ते बड़ी जी कुर्सी ते थानू बिठाऊंगे, मैं भी बैठूंगा। मैं भी सोचता सी ओ परमेश्वर मैनू ताज दूंगा, ओ जी मैं अज ये काम करता, अज वो काम करता, आज मैनू प्रभु ताज दूंगा। उससे पहले पता है क्या लेना पैंदा है? क्रूस चकना पैंदा हैगा। क्योंकि लोग की क्रूस चकने लई राजी नहीं है, पर ताज लेने लई राजी है। जिद्दां इत्थे अज हो गया, कोई भी सर्टिफिकेट जाओ, फेक सर्टिफिकेट बनवाओ, जॉब पे लग जाओ, वो सोचते स्वर्ग भी दादा ही है, बगैर क्रूस उठाए उत्ते जाके शॉर्टकट मार लोगे। अरे जाके तो दिखाओ, वहां तुम्हें अच्छे से मिलेगा। वहां परमेश्वर सबके चेहरों को देख रहा है इस पृथ्वी पर। कौन मेरा बेटा मेरा क्रूस उठाकर चल रहा है, कौन मेरा बेटा झूठा क्रूस उठाकर चल रहा है, और कौन मेरा बेटा सिर्फ अपने लिए क्रूस उठाकर चल रहा है। परमेश्वर सब देख रहा है। मैं कलीसिया में खड़े होकर संगति करवाऊँ, हालेलुया हालेलुया, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ही ब्लैक पड़ा हुआ है, मेरा बैकग्राउंड ही काला पड़ा हुआ है। मैंने परमेश्वर का क्रूस उठाया तो हुआ है, लेकिन परमेश्वर का क्रूस उठाकर वो काम नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने मुझसे लेने हैं। क्योंकि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि पहले मेरा क्रूस उठा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। उस क्रूस को तो दर्शाता कि वो लकड़ी का क्रूस है, उसको परमेश्वर लेके जा रहा है। वो क्रूस नहीं कह रहा हूँ मैं, जो दुखों का क्रूस परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर ने जब सलीब पर अपनी जान दी, जो लहू गिरा और जो लहू जमीन पर गिरा, उस लहू से भी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दी, जो उसने भाला मारा था, और जो लहू उसके ऊपर गिरा वो भी प्रभु में हो गया। वो क्रूस परमेश्वर ने बोला है उठाकर चलो। आप मानता हूँ आप लोगों के कंधों पर आज जो क्रूस है वो सिर्फ अपनी फैमिली का ही क्रूस है। आप लोगों के कंधों पर जो आज बोझ है वो सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का ही बोझ है। मैं मानता हूँ सब लोग सिर्फ अपनी फैमिली का ही क्रूस उठा के चल रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली का ही, कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए, मेरी बेटी अच्छी जॉब पर लग जाए, मेरे पापा अच्छी जॉब कर ले, मेरा भाई अच्छी पोजीशन पे आ जाए। सिर्फ अपना ही बोझ, मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा भाई नशे से छूट जाए। सिर्फ अपना ही क्रूस, अपनी फैमिली का ही क्रूस।
अगर परमेश्वर ने सबके क्रूस को अपने ऊपर लिया तब उनको परमेश्वर के साथ बैठने का मौका मिला है। ऐसे ही परमेश्वर कहता है अपने परिवार का ही क्रूस नहीं बल्कि आस पड़ोस का भी क्रूस तूने उठाना, आसपास सेक्टरों का भी क्रूस तूने अपने उठाकर अपने साथ चलना है। बोझ होना चाहिए। मैं प्रार्थनाओं में रहता हूँ, कई फोन आते हैं, कई मेरे को बोलते हैं भाई हमारे लिए प्रार्थना करना रात को कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, डायरी में लिखता रहता हूँ। वो उस बोझ के साथ बैठकर उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो क्रूस परमेश्वर का उठा के चल रहा हूँ और मैं उनके लिए दुआ नहीं करूँगा तो एक झूठा क्रूस ही ठहराऊंगा जो मैं सिर्फ झूठा क्रूस लेके चल रहा हूँ। अपने घर के लिए ही नहीं, कई लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बनो। कई लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू करो। आपके बेटियों का, आपके बेटों का, आपके फैमिली का, अपने पेरेंट्स का परमेश्वर अपने आप ही आपको प्रतिफल देना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्रूस उठाओ, स्वर्ग में तब ताज मिलेगा। अब परमेश्वर इतना अमीर है, अभी एक प्लेनेट चुना हुआ है जिसपे इतने सारे हीरे मिले हैं, इतने सारे हीरे मिले हैं कि सारे हीरे ले आओ तो पूरी धरती ढक जाएगी। इतना अमीर है वो परमेश्वर। तो वहां पर तुम्हें रहने का मौका मिलेगा तब जब तुम दुख उठाओगे परमेश्वर के लिए, जब क्रूस को उठाकर चलोगे। परमेश्वर ने बाइबल में बोला है आप करोगे तो मेरी आराधनाओं प्रार्थनाओं जाके लोगों को प्रचार सुनाओगे, तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन जब तुम्हें किसी अदालत में खड़ा किया जाएगा, किसी जगह सभा पर खड़ा किया जाएगा तो मत सोचना तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें पवित्र आत्मा बोलना सिखाएगा। हालेलुया। तो तुम्हें किस चीज का डरना है? पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ बोलना शुरू कर देगा, तुम्हें किस चीज का डरना है? परमेश्वर का वचन में मत डर, मैं तेरे संग, उधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो प्रभु इतने बड़े बड़े वादे करता है हमारे लिए, तो हम क्यों डर के घर में बैठे हैं? हो रहा है विरोध, हो रहा है, होने दो, परमेश्वर हमारे साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो हमारा काम है वो हम करेंगे। परमेश्वर से हम यही बोलेंगे जो प्रभु हमारे गाल पर थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल भी दे देंगे, कोई नहीं, मारने दो। आजकल लोग कहते हैं अरे वो समय नहीं है, वो तो हाँ बाइबल में लिखा है, वो गांधी का समय था, गांधी जी ने भी बाइबल पढ़ी थी। वो गांधी जी का समय था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे, वो प्रभु का वचन है, एक गाल पर थप्पड़ मारे, अरे भाई दूसरा गाल करेंगे वो दूसरे पे भी मारेगा। अरे क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए दूसरे गाल पे खा नहीं सकता क्या? नहीं पूछूंगा। अरे थप्पड़ मारा, प्रभु के बालों को नोच लिया, डांडी के थूक दिया मुंह पे, इतनी बड़ी बात कर दी, लातों से मारते हुए लेकर आए, क्रूस दे दिया, क्रूस को पटक पटक के मारा, गिराया, क्रूस को उनके ऊपर गिरा, खून निकला, भाला दिया, आंखों में कांटों के ताज। तेरे साथ तो ये हो रहा है, तुझे गाली दी। अबे जाओ भाई, घर में बैठ के जब तुम्हें गाली दी क्या विरोध हुआ? कुछ नहीं हुआ। विरोध तब कहना जब तुम्हें थप्पड़ों से मार मार के गले से निकाले, जब तुम्हारे सर पर क्रूस को पहनाए, कांटे का ताज दे और जब तुम्हें लटका दे, फांसी दे दे, मार दे, तब बोलना कि अच्छा ये असली बात है। और उस टाइम पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगी कैसे बोलना है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ